हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसोल्यूशन। आप लोगों का काफी कमेंट आया कि सर डिसोल्यूशन के ऊपर लेक्चर बनाइए, इसलिए मैं आज डिसोल्यूशन चैप्टर लेके आया हूँ। ओके फ्रेंड, जो हमारा चैप्टर है उसका पूरा नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Friends, first of all, tell me what is partnership. Okay, suppose suppose Mr. A want to start business. Mr. A को बिजनेस स्टार्ट करना, ओके Mr. A want to start बिजनेस, लेकिन उसके पास टोटल कैपिटल हो नहीं पा रहा है। Mr. A को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सपोज 20 लाख रुपीज चाहिए, ओके बस, बट ही इज नॉट एबल टू कलेक्ट 20 लाख रुपीज, उसके पास सिर्फ 10 लाख रुपीज ही है। तो वो क्या कर सकता है, वो अपने रिलेटिव से ले सकता है या किसी को पार्टनर्स बना सकता है। ओके सो सपोज मिस्टर ए कितना रुपीज लगाता है, 10 लाख, ओके। फिर बी आता है, बी हैज इन्वेस्टेड रुपीज 5 लाख, सी इन्वेस्टेड रुपीज 5 लाख, तो टोटल इस तरह से कितना हो गया, 20 लाख कैपिटल हो जाता है। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप आप लोग बिजनेस स्टडीज यानी ओसीएम में भी पढ़ते हैं। ओके, पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, 1932 में। ओके यस, दो या दो से ज्यादा लोग जब बिजनेस में आते हैं तो दैट इज नोन एज पार्टनरशिप, और उनका एम रहता है अर्निंग प्रॉफिट। ओके, दो या दो से टू और मोर पर्सन, ओके टू और मोर पर्सन व्हेन कम टुगेदर इन द बिजनेस। ओके, जब बिजनेस में आते हैं तो क्या होता है, उसे और किस एम से आते हैं, विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सो उसे ही कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। ओके, अभी डिसोल्यूशन क्या होता है फ्रेंड, डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोज करना, बंद करना। ओके, डिसोल्यूट कर देना, वाइंड अप कर देना, पार्टनरशिप को ब्रेक डाउन कर देना, पार्टनरशिप को बंद कर देना। ओके, तो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। और जो डिसोल्यूशन का जो टोटल लेक्चर्स होंगे ना हमारे, लगभग अभी देखिए जो इंपॉर्टेंट सम्स है, जो बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली सम्स आते हैं, वो सारे सम में आप लोगों को सारे प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को डिसोल्यूशन की मीनिंग, डिसोल्यूशन कैसा रहेगा, कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। सी फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा आएगा आपको, प्रोफेशनल स्टडीज करते हैं, लाइक सीए करते हैं आप, सीएमए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, टीवाई बीकॉम में, तो ये डिसोल्यूशन हमेशा आता रहेगा। ओके, ये सीबीएसई का भी पार्ट है और किसी भी बोर्ड में ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आता ही आता है। ओके, तो चलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए अपने टॉपिक पे। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए मैंने यहाँ पे मीनिंग दे दिया है, क्वेश्चन के टाइप पे दिया मैंने, तो आप लोग को क्या होगा ये याद रहेगा। और फ्रेंड्स, आज जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें से ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में आता है। ओके, तो ध्यान से समझना, आप लोग का बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और इन सबको नोट कर लीजिए। ओके, इससे क्या होगा, मैं कंटिन्यू डिसोल्यूशन की सीरीज देने वाला हूं, कंटिन्यू लेक्चर्स देने वाला हूं, लगभग 10 और 12 लेक्चर्स इसके ऊपर आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ मीनिंग कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसके बाद में आपको सारे जो बोर्ड में सम्स आ चुके, जो बोर्ड एग्जाम में सम्स आए हैं, वो सारे सम्स में सॉल्व कराने वाला हो गया। तो चलिए देखते हैं What is dissolution of partnership firm, बताइए क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है, जैसे सपोज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, उस रिलेशन को क्या करना, ब्रेक डाउन कर देना, बंद कर देना। ओके यस, देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टोटल ब्रेकडाउन। क्या बोला है, टोटल ब्रेकडाउन, यानी एकदम से खत्म कर देना, पार्टनरशिप को एकदम से बंद कर देना। ओके, इन रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स, जो पार्टनर थे ए बी एंड सी, इनके बीच में जो रिलेशनशिप था, बिजनेस का जो रिलेशनशिप था, उसको क्या कर देना, टोटली ब्रेक डाउन कर देना, टोटली खत्म कर देना। ओके, इन पार्टनरशिप फॉर्म, इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस क्लोज डाउन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब यहां पे बिजनेस को ही क्लोज कर दिया गया है। उनका पार्टनरशिप का जो रेशियो वो सिर्फ बंद नहीं किया गया, बल्कि दे आर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा, उनका डिसोल्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोग को डिसोल्यूशन का मीनिंग पहले बता दिया, डिसोल्यूशन का मीनिंग होता है क्लोज। ओके यस, फिर क्या दिया देखिए, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती, डिसॉल्व का मीनिंग आप लोग समझ लेना, डिसॉल्व का मतलब होता है क्लोज करना। ऑल असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, सारे असेट्स सेल किए जाते हैं किसके, कैश के लिए। ओके, मतलब सारे असेट, जैसे मशीनरी है, कंपनी डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, और वहां पे मशीन बचा हुआ है 2 लाख का, तो उस मशीन को कैश बेसिस पे सेल कर दिया जाता है। ओके यस,
एंड ऑल लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, और सारी लायबिलिटी पेड ऑफ की जाती है। मतलब सपोज असेट्स कितना है 10 लाख है, ओके, और लायबिलिटी कितनी है 6 लाख है, तो 10 लाख में से 6 लाख दे दिया जाता है, 4 जो बचता है वो आपस में पार्टनर्स उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। ओके, यस। Then the balance for any shall be utilized to make the payment of partners loan। और जैसे कुछ बैलेंस बच गया, जैसे असेट्स था टोटल 10 लाख, लायबिलिटी कितनी थी 6 लाख, 4 लाख बच गया। ओके, अगर पार्टनर ने कभी कहीं से लोन लिया है तो 4 लाख में से पहले उनका लोन भी रिपे किया जाता है। ओके, यस। एंड फाइनली कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर रिफंडेड, उसके बाद जो उन्होंने पैसा लगाया था उस पैसे को, उनके कैपिटल को भी रिफंड कर दिया जाता है। रिफंड का मतलब होता है लौटाना। ओके फ्रेंड्स, तो पहले क्या किया जाएगा, जब कंपनी बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने बिजनेस को बंद करते हैं, पूरा टोटल ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद असेट्स को कैश बेसिस पे सेल कर दिया जाता है, जो पैसे आते हैं उससे लायबिलिटी को पेड ऑफ किया जाता है। लायबिलिटी पेड ऑफ करने के बाद अगर इफ एनी पार्टनर हैज टेकन लोन, किसी पार्टनर ने लोन लिया है तो उसके लोन को पहले पेड ऑफ किया जाता है। उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो उनका जो कैपिटल उन्होंने जब बिजनेस में लगाया था उनका कैपिटल उनको रिफंड कर दिया जाता है। ओके, यही है टोटल डिसोल्यूशन। ओके, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा और क्या आपको सॉल्यूशन में करना रहेगा। तो देखिए एज क्वेश्चन, ओके, एज क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट। आप लोग ये तो जानते ही हैं, फाइनल अकाउंट आप लोगों ने देखा ही होगा, बैलेंस शीट दिया रहता है, उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट रहते हैं। ओके, जिसका हमको इफेक्ट देना होता है, मोस्टली 2 इफेक्ट्स होते हैं। ओके, तो एज क्वेश्चन में क्या रहेगा, बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट। एज आंसर हमको सॉल्यूशन में क्या दिखाना रहेगा, आंसर क्या रहेगा। ओके, आंसर में हमको जर्नल एंट्री पास करना होगा या कुछ अकाउंट्स बना के दिखाना होगा, वो मैं आप लोग को यहां बता रहा हूं। ओके, और हमारे टोटल 10 और 12 लेक्चर्स आएंगे इसके ऊपर, 15 लेक्चर भी हो सकते हैं। ओके, क्यों, अगर मैंने ज्यादा बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करा है तो 15 लेक्चर भी इसके ऊपर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए पहला है एज आंसर, 2 सेक्शन इसमें होता है, या तो आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछ सकता है या तो आप लोग को बोल सकता है कि अकाउंट बना के दिखाइए। ओके, अगर जर्नल एंट्री पूछा तो देखिए पास जर्नल एंट्री, ओके, एग्जाम में हो सकता है जर्नल एंट्री पूछे, या बी दिया है ओपन फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, जर्नल एंट्री पूछा तो जर्नल एंट्री बताना पड़ेगा, और अगर बोला नहीं फॉलोइंग लेजर्स आपको बना के दिखाना है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आपको वहां पर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके शो करना होगा। ओके, यस। देखिए पहला क्या रहेगा इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वही है रियलाइजेशन अकाउंट। जिस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, उसी तरह रियलाइजेशन अकाउंट होता है, बट रियलाइजेशन का मीनिंग एक तरह से होता है सेल अकाउंट। ओके, जब कभी बिजनेस डिसोल्यूट होती है, बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूट किया जाता है और उसके बाद जो असेट्स को सेल किया जाता है, मतलब असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है इन रियलाइजेशन। ओके, यस। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये क्या रहता है, नॉमिनल अकाउंट। आप लोग को एग्जाम में आ सकता है रियलाइजेशन इज अ डैश टाइप ऑफ अकाउंट, तो रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, आगे देखिए पार्टनरशिप करंट अकाउंट। ओके, अगर आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है करंट बैलेंस, पार्टनर्स ए बी सी दिया है और उनका करंट बैलेंस दिया है, तो आपको करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। मैंने यहां पे लिखा है इफ एनी। ओके, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपको बनाना ही रहेगा। ओके, उसके बाद फोर्थ है कैश बैंक अकाउंट। ओके, ये बी का हम लोग देख रहे हैं, ओपन फॉलोइंग लेजर अकाउंट। पहला क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ इज कैश बैंक अकाउंट, यानी ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद अगर पार्टनर्स ने लोन लिया, जैसे अभी हमें बताया ना, पार्टनर्स ने लोन लिया तो उनको पेड ऑफ किया जाता है। इफ पार्टनर्स हैव टेकन लोन, इफ एनी दिया है यहां पे, अगर पार्टनर ने लोन दिया है, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने अभी तक क्या देखा, मीनिंग देख लिया। ओके, क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा। हमारा सॉल्यूशन 2 तरह का हो सकता है, या तो बोलेगा एग्जाम में पास जर्नल एंट्री ओनली, या पूछ सकता है कि ओपन करो फॉलोइंग लेजर अकाउंट। तो पहला उसमें रियलाइजेशन आ गया,
दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में पार्टनर्स करंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट, मतलब ये तो कंपलसरी, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है और ये भी बनाना है। अभी ये और ये दिया रहेगा तो अगर पार्टनर्स लोन बोला है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसमें पहला क्या है, रियलाइजेशन। अभी रियलाइजेशन होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अच्छा और एक बात फ्रेंड्स, ये जो पार्टनरशिप जो आता है ना, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, प्रोफेशनल एग्जाम हो गया या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम है या सीबीएसई में आता है, ये मोस्टली पूछा जाता है 12 मार्क्स के लिए। ओके यस, उसमें से 12 मार्क्स में से क्वेश्चन नंबर 2 मोस्टली ऑब्जेक्टिव आएगा। मैं महाराष्ट्र बोर्ड का ही बता रहा हूं, बाकी आता सबके सिलेबस में है, ये कोई भी बोर्ड हो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम आएगा 10 मार्क का। ओके 10 मार्क का प्रॉब्लम आप लोग को लिखना रहेगा, फिर टोटल हो गया 12 मार्क्स। अभी देखते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, मतलब आपको ये कवर कर लोगे, मेरे सारे लेक्चर्स आप देखोगे, आपका 12 मार्क्स श्योर हो गया। ओके, आप लोग कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट्स का लेक्चर चाहिए, उसके ऊपर भी मैं पूरी सीरीज लेकर आऊंगा। ओके, A to Z मैं करवाता हूं। मैं कोई भी टॉपिक अगर लेता हूं हाथ में तो मैं उसका पूरा A to Z करवाता हूं, जिससे क्या होना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड आपका सारा कॉन्सेप्ट, सारा डाउट क्लियर होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर टोटल 8 लेक्चर्स दिए मैंने। उनमें आपको फीचर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, नीड हुआ, इंपॉर्टेंस हुआ, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, नीड एंड फंक्शन, सबके मैंने आप लोगों को कीवर्ड भी दिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना। ओके फ्रेंड्स, यस, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, रियलाइजेशन क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आप लोग जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। ओके फ्रेंड्स, देखिए एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, एक ऐसा अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मीनिंग क्या दिया, सेल और रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ओके, असेट्स को सेल किया तो कुछ तो कैश आया, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी किया तो कुछ तो पैसा गया। तो अगर लायबिलिटी ज्यादा है या असेट ज्यादा है, इफ असेट्स इज मोर एंड लायबिलिटी इज लेस, इट मींस प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कंपनी को। ओके, इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट दिखाता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट रिकॉर्ड करता है सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ओके, तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो उसके क्रेडिट साइड में, और पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा लायबिलिटी के नाम पर, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके फ्रेंड्स, यस, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और एक बात, मेरे YouTube चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, मैंने आप लोगों को मीनिंग बता दिया। ओके, वो सब। अभी रियलाइजेशन अकाउंट की हम लोग बात कर रहे थे। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आप लोग को यहां पर एक्सप्लेन किया था। अभी मैं रियलाइजेशन अकाउंट में हमको करना क्या होगा, जब भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करना होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें मैं पूरा फुल आपको थ्योरी बता रहा हूं। अगर आप लोग ये पूरा लेक्चर्स देख लेते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो, तो आपको डिसोल्यूशन इन पार्टनरशिप फॉर्म कभी डाउट नहीं आएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम जब बनाएंगे तो करना क्या होगा, पहली बात जो असेट्स होगा, जो लायबिलिटीज होगा, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, यस, कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। बैलेंस शीट में जो उसकी वैल्यू दी रहेगी उसी वैल्यू पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, बैलेंस शीट से। ओके, क्यों अभी मैंने बताया था आपको, एज क्वेश्चन विल बी गिवन, बैलेंस शीट रहेगा, एडजस्टमेंट रहेगा, तो उसमें जो असेट्स रहेगा, लायबिलिटी रहेगा, उसको वी हैव टू ट्रांसफर इन द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और वो भी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू। ओके, after transfer to realization account and their book value, realization account and their book value, balance sheet value. Okay, and afterwards sale of assets and payment to liabilities are recorded. उसके बाद क्या होगा, sale of assets and payment to liabilities,
सेल ऑफ असेट जो सेल किया है वो रिकॉर्ड किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, आर रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बात करें, सेल ऑफ असेट्स की बात किया, सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट टू लायबिलिटीज। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था रियलाइजेशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, असेट, सेल ऑफ असेट्स और पेमेंट टू लायबिलिटीज। ओके, यस, in the realization account. In short, accounting effect of assets and liabilities in dissolution are recorded in realization account. शॉर्ट में आप बात करें तो जो भी अकाउंटिंग इफेक्ट होता है इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो डायरेक्ट किस में रिकॉर्ड होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात दी है मैंने, ये डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस फ्रेंड्स, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट शोज लॉस ऑन रियलाइजेशन। जैसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ओके, तो उसमें क्या हो गया, डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड ज्यादा हो गया, क्रेडिट साइड कम हो गया। तो डेबिट में से क्रेडिट का माइनस किया तो डेबिट बैलेंस ज्यादा आएगा, डेबिट ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो दिखाता है क्या, लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट शोज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, इनकम साइड मोर है और एक्सपेंसिव साइड लेस है, तो क्रेडिट बैलेंस जिस साइड का ज्यादा होता है ना वो बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा रहता है तो क्या शो करता है, प्रॉफिट शो करता है। ओके, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान से समझ लेना, मैं आप लोगों को पूरा फुल थियरी बेस्ड सिखा रहा हूं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, यस। उसके बाद क्या दिया है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर। जिस तरह आप लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, उसी तरह जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके रेशियो में। इन पार्टनरशिप फर्म इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उस रेशियो में वो जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, आगे, एंड ट्रांसफर टू द सेम टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, जो हम लोग को बैलेंस शीट में दिया रहेगा। अगर बैलेंस शीट में लिखा है करंट अकाउंट तो उसका प्रॉफिट किसको में ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। अगर पार्टनर्स कैपिटल दिया है तो कैपिटल में, ऑन अपोजिट साइड, किधर ट्रांसफर होगा, अपोजिट साइड में। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो डेबिट साइड में रहता है तो किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को एक बार में क्लियर नहीं होता है ना तो बार बार देखिए, और आप चाहे तो नोटबुक पेन लेकर बैठिए, लेक्चर देखते समय पूरा नोट कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। कोई भी टीचर भी चाहे तो इसको कॉपी करके वो स्टूडेंट्स को सेम पढ़ा सकता है। ओके, आगे देखिए, स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी मैं आप लोग को स्टेप्स बता दूंगा। ओके, बहुत इजी स्टेप्स है और हम लोग डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक स्टेप्स को, ये टाइम लेगा। ओके, एक एक लेक्चर जाएंगे एक एक स्टेप्स के ऊपर, बट इससे क्या होगा, आपको एकदम मस्त, एकदम थियरी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का आप अच्छे से कर पाएंगे। इसको क्या दिया है, रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। पहले जो प्रॉब्लम दिया हुआ है यानी जो सम्स दिए हुए हैं उनको क्या करना है, रीड करना है, बहुत ही केयरफुली प्रॉब्लम्स को रीड कीजिए। उसके बाद ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम। अभी बैलेंस शीट आइटम को क्या कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ओनली वंस। बैलेंस शीट के जो आइटम रहेंगे लाइक फर्नीचर, कैश, असेट्स कुछ भी दिया है, लायबिलिटीज दिया है, उसको हमेशा वन टाइम ट्रांसफर करेंगे। ओके, उसके बाद गिव इफेक्ट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट। नीचे मैंने बताया था अभी आप लोग को कि क्या दिया रहता है, एज क्वेश्चन विल बी गिवन। तो एज क्वेश्चन में क्या था, बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट। तो जो एडजस्टमेंट रहेंगे उसके इफेक्ट देने रहेंगे। मिनिमम कितना इफेक्ट, मिनिमम 2 इफेक्ट्स देने रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मिनिमम 2 इफेक्ट्स, मिनिमम 2 इफेक्ट्स। उसके बाद क्या है, से 3 टाइम्स CCC। ये CCC क्या है ये मैं डिस्कस करूंगा और आप लोग को बताऊंगा। ओके, हम लोग हर एक स्टेप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो जब हमारा स्टेप 4th आएगा उस टाइम ही आपको पता चलेगा। फिर क्या है, क्लोज द अकाउंट्स, उसके बाद अकाउंट्स क्लोज कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 स्टेप्स है, सॉल्व करने का तरीका है। आप लोगों ने ये भी देख लिया कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, क्या रिकॉर्ड होता है, सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, किसमें उनका जो भी बुक वैल्यू है, बैलेंस
बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है उसके बेसिस पे असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद ये रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे दिया है, दे दिया आपको कि शॉर्ट में रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते। अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होता है। ओके, और जो प्रॉफिट आया लॉस आया वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑन अपोजिट साइड। ओके फ्रेंड्स,